आपको ये देखना है, आप सभी कहीं न कहीं अपने जीवन में दानी हैं। आपके द्वारा दिया गया दान कौन से वाले विभाग में आता है? श्रेष्ठ दान कौन सा होगा? विद्या। सात्विक दान। तो हम सात्विक दान की बात करते हैं। दातव्य इति यद दानम, जो देने योग्य वस्तु है उसी को ही देता है। आपने वो कठोपनिषद में कहानी पढ़ी होगी नचिकेता की, जिसके पिता ने सर्वस्व यज्ञ किया था और कैसी गाय दी थी? पीतोदगा जगत तृणा, जो खा पी चुकी हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दूध नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ऐसी देने का क्या मतलब? तो जब आप दान कर रहे हो तो देने योग्य वस्तु का दान करना चाहिए। कई लोग ऐसी वस्तुएं दान के लिए लेके आ रहे होते हैं कि सहजता में स्वीकार कर लो, अलग बात है, लेकिन वो कहीं भी प्रयोगात्मक नहीं हो सकती है। तो जब भी आप कोई भी दान कर रहे हैं सात्विक दान में, पहली क्वालिटी है कि वो जो हम दान कर रहे हैं, जिसको दिया जा रहा है, उसके काम आएगी कि नहीं आएगी, देने योग्य है कि नहीं है। दूसरा, फिर यहाँ पे एक है अनुपकारते, बिना किसी प्रतिफल के दान दे रहे हैं, देने योग्य वस्तु है, बिना किसी प्रतिफल के कि हमको इसके बदले में ये मिलेगा, ये व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा कहेंगे, इन सब चीजों के। फिर देसे काले पात्रे, देने योग्य वस्तु बिना किसी भाव के, बिना किसी बदले की लेने की इच्छा के, देसे माने सही स्थान पर, काले सही समय पर, और पात्रे सही व्यक्ति को अगर दी जाए तो ही वो हमारा सात्विक दान कहलाएगा। अगर इन 5 चीजों में से एक भी कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गई तो फिर सात्विकता नहीं रहेगी। देने योग्य वस्तु बिना किसी प्रतिभाव के, सही स्थान पर, सही समय पर, सही व्यक्ति को हमें देनी चाहिए, वो हमारा सात्विक दान होता है। और वो दान इतना महान पुण्यकारी होता है कि आप सब लोगों को मालूम होगा, जिस समय महात्मा श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल बनाया था, और गुरुकुल में जब वो गुरुकुल के विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते समय जब गुरुकुल के बटुक ब्रह्मचारियों को भिक्षा के लिए भेजा, तो भिक्षा में एक पोटली भी आई थी। स्वामी जी ने जैसे ही उस पोटली को खोल के देखा तो उस पोटली के अंदर 1500 रुपए और सोने के आभूषण थे। 1905-6 की बात है, आज से लगभग 120 साल पहले। उस जमाने में 1500 रुपए माने आज के लगभग 15 करोड़ मान के चलो। 15 करोड़ ना हो तो 15 लाख तो कहीं नहीं। सोने के आभूषण जो ब्रह्मचारी लेके आया, उनसे पूछा कि किन्होंने दिए? उन्होंने कहा वहां एक माताजी बैठी हुई थी, उन्होंने दिए। स्वामी जी उठ के गए माताजी के पास में, जाके उनको प्रणाम किया, बोले अरे आप इतना सब कुछ दे रहे हैं, क्या बात है? तो फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, और वो माता कौन थी? पंडित लेख राम जी की पत्नी। जब पंडित जी का मृत्यु हो गई और उसके बाद में उनको लगा कि मेरे पति ने पूरे जीवन भर जिस क्रिया को, जिस कार्य को आगे की ओर बढ़ाने के लिए काम किया, अब उनके न रहने के बाद में ये सब वस्तुएं मेरे काम की नहीं है, इस काम को आगे की ओर कौन बढ़ा रहा है? स्वामी श्रद्धानंद। अगर वो स्वामी जी उस पोटली की जानकारी लिए बिना अगर वो बढ़ जाते आगे की, तो कोई भी व्यक्ति ये जान पाता कि कोई महिला आई थी, वो इतना बड़ा दान दे के गई थी? उनका कोई भी प्रतिभाव ये बिल्कुल नहीं था कि ये लोग जाने या मुझे पहचाने कि इसने कितना बड़ा क्या